हेलो हाय फूडीज। वेलकम टू बैक माय चैनल मैं शमसून किचन। तो आज मैं बना रही हूँ वही ठेले वाली तीखी चटपटी चटखारे वाली मटर की चाट, जिसे देखकर ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। देखो, बाजार में तो ये चाट इसी तरह से मिलती है ना। इस मटर की चाट को आप रमज़ान में इफ्तार पर बनाना, सबको बहुत ही पसंद आती है ये चाट। सब लोग चट कर जाएंगे इसे मिनटों में। इतनी टेस्टी लगती है और ये बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट से भी बन जाती है। तो आइए सीख लेते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर आधा किलो सफ़ेद वाली मटर। ये चाट इसी मटर से बनाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। इसे मैंने पूरी रात पानी में भिगोकर रखा है, यानी कि ओवरनाइट सोक किया है। इसके बाद मटर से पानी अलग कर दें और अभी मैंने डाल दिया है इसको प्रेशर कुकर में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के आलू और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी के बराबर खाने का मीठा सोडा। इससे मटर जल्दी गल जाती है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, बाकी नमक बाद में डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी ही हल्दी मैंने इसमें ऐड की है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आपको मटर के लेवल में रखना चाहिए, यानी कि मटर के ऊपर पानी आ जाए अच्छे से, इतना पानी आपको ऐड करना है इसमें। और पानी ऐड करके इसे एक बार चला देना है। तो बस इसी तरह से आपको मटर उबालना है। चलिए फटाफट से इसको कवर करेंगे और मटर को हमें 4 से 5 प्रेशर देना है। तो चलिए, मैंने इसको टोटल 4 प्रेशर दिए हैं और आपको दिखा देती हूँ। मटर देखिए, इतना सॉफ्ट हमें मटर रखना है और आलू तो हमारे बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं 4 प्रेशर जो हमने दिए हैं। अब आलू को मटर से अलग निकाल लेंगे और इसे मैश कर लेंगे, पेस्ट की तरह से बना लेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मटर बचा है, तो इसे हम अभी साइड पर रख देंगे। अगले स्टेप में चूल्हे पर एक कढ़ाई रखिए, इसमें 1 टीस्पून तेल डाल करके गरम कर लीजिए। गरम तेल में आधे से भी कम प्याज को बारीक चॉप करके डालें। प्याज को हल्का नरम भून लीजिए, इससे मटर की चाट में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। प्याज हल्की नरम हो जाएगी, तब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसकी कच्ची महक खत्म होने तक इसे भून लीजिए। मटर की चाट में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून लिया है, इसे हमें भूनना है। भूनने से बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है और मटर की चाट में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो धनिया आपको अच्छे से भून लेना है। धनिये में अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक आप इसको भून लें, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। चलिए, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये भुने हुए जीरे का पाउडर 1 टेबल स्पून। इसी के बराबर का गरम मसाला इसमें ऐड कर दें और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे। तो जीरे का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप जीरे को कूट कर इसमें डाल देना। अब धनिये के साथ इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है। अब यहाँ मसालों को मैंने हल्का सा भून लिया है, मतलब एक तरह से इन सब मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो आपको ये बिल्कुल मिक्स करना है और फिर इसमें ऐड कर देना है मटर। तो यहाँ सारा ही मटर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम आलू जो हमने मैश किए थे वो ऐड कर देंगे। आप चाहें इसमें आलू ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इसमें 2 आलू ऐड किए हैं। अब इसमें 1.5 से 2 कप पानी हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काला नमक। मटर को उबालते समय मैंने इसमें रेगुलर नमक डाला था और ये मैंने डाला है काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम फूड कलर 2 पिंच के बराबर घोल कर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाजार में कलर डाला जाता है चाट में। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। नमक भी चेक कर लेना, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक ऐड कर लेना। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हो। बस इसे मिलाइए और इसे एक उबाल आने देंगे। एक बाइल जैसे ही आएगा तो गैस बंद कर देंगे। इस तरह से हमारी ये मटर की चाट बनती है, जैसे बाजार में ठेले पर मिलती है, बिल्कुल वो लोग इसी तरह से चाट बनाते हैं। तो हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आप जैसे भी चाहें इसे एक बॉयल आने तक पकाएं। सिर्फ देखिएगा ये पकना शुरू हो गई है तो गैस को हम बंद कर देंगे। अब देखिए, मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गई है गैस बंद किए हुए और ये चाट हमारी पहले से थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है।
तो इसी तरह से आपको इसको तैयार करना है। अब देखें इसे हम सर्व कैसे करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है इमली की चटनी, ये मैंने पिछले साल बनाया था। 1 साल हो गए हैं इसको, और ये देखिए बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। इसे ऐसे एयर टाइट बरनी में हमने भर के रख लिया था शीशी में, देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल मार्केट की तरह। जब भी चाट वगैरह कोई भी इस तरह की मैं चीज़ बनाती हूँ, ये चटनी मेरे बहुत काम आती है। हम थोड़ी सी चटनी एक कटोरी में ले लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको जितनी चाट बनानी हो उतनी आप किसी बर्तन में डालना। ये देखिएगा मैं 2 से 3 लोगों के लिए चाट तैयार कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे, थोड़ी सी तीखी हरी चटनी, और ये जो इमली की चटनी हमने मिक्स करके रखी थी ना, ये डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर। ये चीज़ें बस इतनी ही इसमें हमें ऐड करनी है। और लाल मिर्च थोड़ी सी भुरक देंगे इसमें, हम अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी आपको पसंद है। साथ ही अब फटाफट से इसको हम मिलाएंगे और इस तरह से चाट हमारी बन जाती है। अब यहाँ देखिएगा मैं इसको निकाल रही हूँ एक छोटी सी कटोरी में, आप इसे पत्तल में भी निकाल सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसमें डाली है प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, टमाटर, और इसमें हम डालेंगे चटपटी हरी चटनी, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ऊपर से भुजिया सेव इसमें डाल लीजिए। ये हमारी ठेले वाली चाट हो गई है बिल्कुल तैयार। इस तरह से बनाना है आपको, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जैसे आपने कभी मार्केट में खाई होगी। तो हर बार इसी तरह से बनाओगे। अगर आपने एक बार बना ली तो ज़रूर ट्राई करना। बनाने में बहुत ही आसान और बहुत मज़े की लगती है ये चाट बनाना, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।